गाँव भागड़। दोपहर का समय था पर हवा में अजीब सी चुप्पी थी। राहुल बोला, यार ये गांव इतना शांत क्यों है? कहीं सब सो तो नहीं गए? और यार यहाँ पर इतना सन्नाटा रहता है, मन भी नहीं लगता। इतने सन्नाटे भरे गांव में कौन ही रहे? आयुष ने मजाक करते हुए कहा, भाई ये गांव नहीं, ये डर का अड्डा है। सब लोग अपने घर के अंदर ही रहते हैं। पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है मुझे भी। यार अच्छा नहीं लगता अगर घर के अंदर रहो। पूरा दिन अंदर घर के कौन बैठा रहता है? बाहर बैठने में जो मजा है वो घर के अंदर कहाँ। उन्हें तभी सामने से एक बूढ़ी औरत दिखी। बाल बिखरे हुए, आंखें लाल, हाथ में काला धागा। औरत धीमी आवाज में बोली, किस्मत खराब है तुम्हारी, इस रास्ते पर आ गई जो। यहाँ काला जादू जाग रहा है, अब शिकार बनना होगा। राहुल हंसा। अम्मा, ये सब डराने वाली बातें मुझ पर काम नहीं करती। मैं इतनी जल्दी डरता नहीं हूँ। वो औरत चिल्ला पड़ी, हंस मत लड़के, एक बार अगर जादू जाग गया तो तुझे बुला लेगा और फिर तू वापस नहीं लौट सकता। मौत का मंजर देखना पड़ेगा। दोनों दोस्त एक दूसरे को घूरने लगे। हंसी गायब, डर आ गया। दोनों आगे बढ़े। उन दोनों के दिमाग में उसी बूढ़ी औरत की बात चल रही थी। उनको डर लग रहा था कि वह औरत कहना क्या चाहती थी। उनकी वह बात बिल्कुल समझ में नहीं आई। आगे वह बढ़ते गए। रास्ता और खौफनाक होता गया। उनको आगे जाकर एक पीपल का पेड़ दिखा। गांव में उस पीपल के पेड़ की बहुत सी चर्चा थी। माना जाता था कि उस पे तंत्र विद्या की जाती है और भयानक काले जादू को जागृत किया जाता है। आयुष बोला, भाई उस पर धुआं क्यों उठ रहा है? उस पेड़ पर ऐसा क्या हो रहा है? आग लगी है क्या उस पेड़ पर? और वह वाइट धुआं सा दिख रहा है यार। राहुल घबराया, कौन सा धुआं? मुझे तो नहीं दिख रहा। कहाँ दिख रहा है तुझे धुआं? यार ठीक से तो देखा कर, धुआं वुआं है नहीं, यूं ही डरे जा रहा है। आयुष ने उंगली दिखाई। पेड़ की दरारों से सच में काला धुआं निकल रहा था। दोनों सहमक के डर गए। तभी एक आवाज हुई, कौन है जो मेरी नींद को खलाल डाल रहा है? राहुल घबरा गया। ये किसने कहा? तूने कहा क्या? आयुष कांप गया। ना भाई, मेरी आवाज इतनी मोटी कब से हो गई? और अब मुझे डर लग रहा है यार। भाई यहाँ से भाग। अब मुझे डर लग रहा है, अब सही नहीं लग रहा। यहाँ से हमें भागना चाहिए। पेड़ की पीछे से फिर सर्राहट, जैसे कोई बड़ा जीव खिसक रहा हो। वैसे आयुष भाई, तुम्हें क्या लगता है इस पेड़ पर सही में काला जादू और उस काला जादू को जगाया जाता है? मेरे को तो लगता है ऐसा कुछ नहीं होता। गाइस, आपको क्या लगता है क्या होता है इस पेड़ पर? क्या इस पेड़ पर सही में काला जादू जगाया जाता है? और ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो में कमेंट करके बताइए कि इस पेड़ पर क्या किया जाता था। दोनों दोस्त आगे बढ़ते हैं। रास्ता और भयंकर होता जा रहा है। जमीन पर काले राख जैसे चक्र बने थे, सैकड़ों की तादाद में। राहुल परेशान होते हुए बोलता है, ये किसके निशान है? क्या हुआ है यहाँ पर? अब तो मुझे भी लग रहा है यहाँ पर सही में काला जादू जगाया जाता है। और अगर ऐसा होता है तो हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये जगह हमारे लिए सेफ नहीं है। आयुष भाई, तुम्हें क्या लगता है? आयुष घबराते हुए बोलता है, भाई ये तो काला जादू का चक्र होता है। मैंने इंटरनेट पर देखा था और ये बहुत गलत जगह पर हम फंस चुके हैं भाई। यहाँ पर हमारे साथ कभी भी कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। और गांव वाले ये बात सच कहते हैं कि यहाँ पर काला जादू होता है। पर तू नहीं मान रहा था, मैंने बोला था। राहुल बोलता है, तू नेट पर क्या क्या देखता है भाई? ऐसी सब चीजें मत देखा कर। किसी दिन तू भी इस चीज के चक्कर में फंस गया तो। तभी चक्र पे से अजीब सी रोशनी उभरती है और उस चक्र में से आवाज आने लगती है, टिक 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 टिक। दोनों पीछे हट जाते हैं। दोनों बेहद डर जाते हैं। एक बेहद पतली आवाज गूंजती है, चक्र पूरा मत होने देना वरना बुला लिए जाओगे।
मेरे साथ ये हो चुका है, तुम अपने साथ मत गुजरने देना। मैं पूरी तरह फंस गई हूँ यहाँ पर, कृपया कर मुझे बाहर निकालो। राहुल डर चुका था। वह इतना डर चुका था कि वह सहम गया था डर के, और वह बोलता है, कौन बुलाएगा? किसकी आवाज है? कौन? तुम्हारे साथ क्या हुआ है यहाँ पर? आवाज फुसफुसाई, उसका नाम नहीं लेना चाहिए वरना मेरे साथ बहुत बुरा होगा। वो डर से एक पुराने टूटे घर में जाकर घुस जाते हैं। अंदर अंधेरा होता है, दीवार पर पतले काले हाथों के निशान होते हैं। आयुष कांपती आवाज में बोलता है, राहुल ये जगह सही नहीं है, मुझे नहीं लगती ये जगह सही है, और यहाँ पर हमारे साथ कभी भी कुछ हो सकता है। हमें जल्दी से अपनी सेफ साइड देखते हुए यहाँ से भागना होगा। तभी राहुल घबराते हुए बोलता है, हम बाहर नहीं जा सकते भाई। हमें अगर बाहर गए तो फिर वही चक्र वाला सामना करना पड़ेगा, और अगर वो चक्र पूरा हो गया गलती से तो हमारे साथ पता नहीं क्या होगा भाई। इससे अच्छा अंदर ही रह। तभी ऊपर की मंजिल से भारी कदमों की आवाज आती है। धड़ धड़ धड़। आयुष चिल्लाया, कौन है वहाँ? ऊपर की मंजिल में कौन रहता है? दिखाए तो दिया नहीं हमें, कौन रहता है वहां पर? अचानक परछाई नीचे कूदी, पर जमीन पर गिरने की आवाज नहीं आई। राहुल फुसफुसाया, ये चल नहीं रही, ये फिसल रही है, और ऐसा फिसल रही है कि आवाज भी नहीं आ रही। ये इंसान नहीं हो सकती, ये इंसान नहीं हो सकती भाई, यहाँ से भागना पड़ेगा। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। घर की हवा ठंडी हो गई। घर का माहौल एकदम शांत हो गया। सारे पेड़ पत्ते हिलना बंद हो गए। सिर्फ कोओ की आवाज छत पर से आ रही थी। पूरा माहौल एकदम डरावना हो चुका था। एक बूढ़ी डायन आई, वही जो रास्ते में मिली थी। वो बोली, तुम दोनों को रोक रही थी ना, पर मेरी नहीं सुनी। अब तुम्हें काल चक्र का शिकार बनना होगा और मेरे उस मालिक का काम पूरा करना होगा जो मैं करवाना चाहती हूँ तुमसे। राहुल चिल्लाया, तुम हमें डराने की कोशिश क्यों कर रही हो? हमने तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। डायन हंसकर बोली, डरा नहीं रही हूँ, उस मालिक का फर्ज अदा कर रही हूँ, तुम्हें बचा रही हूँ इस पापी दुनिया से। काला जादू जाग चुका है, तुम्हारी रक्षा होगी, तुम आ जाओ काल चक्र में। आयुष बोला, कौन सा जादू? गाइस, राहुल और आयुष के साथ आखिरी में क्या हुआ, वह डायन का मालिक कौन था और काल चक्र का राज क्या था, यह जानने के लिए हमारा इस वीडियो का पार्ट 2 देखिए और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।